V3 न्यूज़ इंडिया खबर, नज़रिया और असर के साथ आज राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की मीटिंग समाप्त होने के बाद अशोका होटल में मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। हमारी कैमरा टीम वहीं पर थी। उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो आपको सुना रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लगभग 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। आइए उसके देखते हैं कुछ अंश। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PLI फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। और मैं समझता हूँ कि जो 2021 ये वर्ष आज पूरा हो रहा है उसको एक बहुत अच्छी तरीके से हमने विराम देने का निर्णय कि इस वर्ष को अभी विराम देके आगे कैसे उत्साह के साथ भारत तेज गति से प्रगति करे, भारत किसानों के लिए विशेष करके आगे आने वाले वर्षों में नए आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे, उसके लिए ये निर्णय लेके एक फिटिंग ट्रिब्यूट टू आवर फार्मर्स, फिटिंग ट्रिब्यूट टू द अन्नदातास, जिन्होंने कोविड वर्ष होने के बावजूद इस देश में जो उपज है कृषि क्षेत्र की, उस उपज को बढ़ाया है। 3-3.5% एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस वर्ष में बढ़ोतरी होगी कोविड के बावजूद, और ये दर्शाता है कि हमारे किसानों में कितनी क्षमता है, कितना तेज है और किस प्रकार से वो बाधाओं के बावजूद, तकलीफों के बावजूद देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपने योगदान लगातार देते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से नए कृषि कानून जब पास हुए तब एक विशेष जो हम सबके मन में चिंता थी वो थी कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए और क्या नए मार्ग खोले जाएं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। और आपने देखा होगा, और इसके बारे में माननीय तोमर जी आज वो आसाम में हैं कैंपेनिंग के लिए, इसलिए आई एम स्टैंडिंग इन फॉर हिम। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय तोमर जी ने लगातार इस बात की चिंता की है कि किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े, विशेष तौर पे निवेश हो किसानी क्षेत्र में और आगे किसानी प्रोडक्ट्स को जो उपज है उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन बना के देश और विदेशी मार्केटों में इसका डिमांड बढ़ने में हम योगदान दे सकें। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से नए कानूनों से हमने ऑप्शन दिया है किसानों को कि वो अगर चाहें, पूरी तरीके से ऑप्शन है, अगर चाहें तो वो अपनी उपज को APMC मंडी में बेच सकते हैं। अगर उनको ज़्यादा दाम मिलता है तो वो चाहे तो और किसी को बेच सकते हैं, डायरेक्टली बेच सकते हैं। और अगर वो चाहें स्वयं से और उनको लाभदायक दिखता है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लंबे अरसे के लिए सुनिश्चित कर लें कि उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, तो वो भी उनको ऑप्शन दिया गया।
ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने बहुत भ्रमित करके किसानों को गलत फहमियों में डाल के एक नेगेटिविटी का माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं देश भर में आज किसान इस बात को पूरी भली भांति समझ गए कि ये नए कानून महज एक इनके लिए ऑप्शन है, एडिशनल ऑप्शन है, पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बरकरार रखता है। इसमें भी इस ऑप्शन को देते हुए भी सरकार ने बहुत उनके लिए केयरफुली डिजाइन किया है कि उनको उनकी जमीन पे कोई हाथ नहीं लगा सके, किसी प्रकार से भी उनकी जमीन को कभी कोई खतरा नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर उनको ज्यादा दाम मिलता है तो उसमें बोनस का भी प्रावधान है, या वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर मार्केट में बेच सकते हैं। उनके ऊपर बंधन नहीं है किसानों के ऊपर। तो अगर ज्यादा दाम मार्केट में मिलता हो तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के मार्केट में बेच के किसान को ज्यादा दाम मिल सकता है। अगर दाम कम हो जाए तो किसान की उपज को कॉन्ट्रैक्टेड दाम में लेना ट्रेडर के लिए कंपलसरी रखा गया है। तो दोनों तरीके से इट इज अ विन विन सोल्यूशन फॉर द फार्मर्स। दाम कम होते हैं तो किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे, मार्केट बढ़ जाती है तो किसान मार्केट पे बेच सकता है या अधिक बोनस लेके दे सकते हैं। तो हर प्रकार से किसान के हित में ये कानून बनाए गए। और उसकी अगली कड़ी में कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश में बड़े पैमाने पे आए, कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्लोबल स्केल पे भारत में प्रवेश करे, निवेश करे। यहाँ पे उसके माध्यम से हम बहुत अच्छा रेडी टू ईट फूड्स बना सकते हैं। हमारे कई सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विश्व में बहुत डिमांड है। एग और एग से संबंधित जो चीजें हैं या एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित मोज़रेला चीज, इसकी विश्व भर में बहुत बड़े रूप में डिमांड रहती है। इसी प्रकार से हमारे फल और सब्जियों का अगर हम कच्चा माल देखें तो उसकी एक दाम है जो सीधा खेत से आता है, लेकिन जैसे ही उसको प्रोसेस कर देते हैं यानी क्लीनिंग, पैकिंग, उसको प्रिजर्वेटिव्स लगाना और फिर देश और विदेश में बेचना, तो वही चीज की कीमत बहुत बड़े रूप में बढ़ जाती है और उससे किसान भी अपनी शेयर उस प्रोडक्ट की बढ़ा सकते हैं। किसानों को और ज्यादा डिमांड मिलेगी अच्छी चीजों की जिसमें उनको दाम अच्छा मिले, कीमत अच्छी मिले। और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी उसमें जैसा माननीय प्रकाश जी ने कहा बड़े रूप में, और हमारा अनुमान है सिर्फ ये एक स्कीम से 10,900 करोड़ अगले 6 साल की स्कीम है ये, उसमें हम ये 10,900 करोड़ जो इंसेंटिव देंगे, अकेले इससे 2.5 लाख लोगों को अधिक रोजगार के अवसर हमारे युवा युवतियों को मिलेंगे। तो देखा आपने, इस मीटिंग में ये बताया गया कि पीएलआई यानी उत्पाद लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि सरकार के इस कदम को काफ़ी अहम माना जा रहा है और आशा की जा रही है कि सरकार के इस कदम से करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कैमरामैन रजनीश के साथ मैं देवेंद्र चोपड़ा, V3 न्यूज़ पर।